हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर अनदर वीडियो। हम में से बहुत ऐसे सारे हैं जो सोचते यार जैसे ही मैं खरीदता हूँ लॉस हो जाता है, जैसे मैं ट्राई करता हूँ ये कॉइन खरीदूँ लॉस हो जाता है। अगर मैं इथेरियम खरीदूँ बीएनबी ऊपर चला जाता है, अगर मैं बीएनबी खरीदूँ तो अडा ऊपर चला जाता है, अगर मैं अडा खरीद लेता हूँ तो सोल ऊपर चला जाता है, या अगर मैं 3-4 इकट्ठे खरीद लेता हूँ तो सब के सब नीचे आते हैं। तो अगर आपको आज जानना है कि वो सारे रीजंस क्या है जिसकी वजह से क्रिप्टो की बाजार गिरती है, और वो कौन से एपिटाइट है या वो कौन सी रीजन है जिसको आप अवॉइड कर सकते हो, एंड होपफुली आपके पैसे डबल ट्रिपल या उससे भी गुना हो सकते हैं। तो अगर आपको ये चीजें जानना है तो प्लीज ये वीडियो आखिर तक देखें। ऑलराइट गाइस, द वेरी फर्स्ट थिंग, इसको हम नाम देंगे रिस्क ऑन एपिटाइट। मतलब एक हैबिट, एक आदत आपकी या किसी की भी, हम में से किसी की, जो जैसे ही हम चार्ट देखते हैं, जैसे हम बिटकॉइन की चार्ट देखते हैं, सडनली एक नर्वसनेस सी हमारे अंदर आ जाती है कि भाई सेल करना ही नहीं तो हो जाएगा। स्पेशली वो लोग जो मार्जिन में है और जो फ्यूचर में है। जैसे ही फॉर एग्जांपल अगर आप लॉन्ग खरीदते हो और शॉर्ट हो जाता है, जैसे आप शॉर्ट खरीदते हो लॉन्ग हो जाता है, तो सडनली आपकी जो ब्लड प्रेशर है ना वो हाई अप इन द स्काई हो जाती है। तो ये सबसे वन ऑफ द वर्स्ट, या आप कह लो कि सबसे बेस्ट रीजन है जिसकी वजह से आपके पैसे भी बनते हैं और आपका लॉस भी होता है। बट इसमें ज्यादातर लॉस भी होती है। इसकी सबसे बड़ी रीजन मैं आपको ये दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने या हम में से बहुत ऐसे सारे हैं जो ये जगह देख लेती है, फॉर एग्जाम्पल ये जगह सडनली बाजार गिर रही है, तो क्या होता है कि हम में से बहुत सारे सेल करना शुरू करते हैं। दैट्स इट। तो ये होता है। अगर हम वन डे का देखें, यहां पर फॉर एग्जाम्पल जैसे ही बहुतों को पता चलता है कि यार बाजार गिर रही है, फॉर एग्जाम्पल सडनली सब सेल करना शुरू करते हैं। और ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन है जिसकी वजह से बाजार गिरती है। इसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता गाइस, क्योंकि एक दो बंदे नहीं है कि मैं बोल दूं अरे यार ऐसा कर लो, तुम बेचना छोड़ दो, नहीं, सभी करते हैं। तो वी हैव टू फॉलो द पैटर्न। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल दिखा दूं, इसको नॉर्मली हम बेरिश और बुलिश कहते हैं। बेरिश जो सेल करते हैं और बुलिश जो बाय करते हैं। अगर आपको बेरिश और बुलिश नहीं समझ में आता, बेरिश को आप बारिश ही कह दो। जब मैं ये पढ़ रहा था तो बहुत टाइम पहले, तो मुझे बेरिश और बुलिश में बहुत कंफ्यूजन हो रही थी, क्योंकि सेम वर्डिंग है, सेम प्रोनाउंसिएशन। तो बेरिश को मैं बारिश बोलने लगा। क्यों? क्योंकि बारिश नीचे गिरता है, सो बेरिश भी नीचे आती है। तो जैसे ही आप बेरिश का वर्ड सुन लो तो आपको समझ जाना चाहिए कि बाजार गिर रही है। और जो बियर है, उसको बियर भी कहते हैं। बियर मतलब एक वेल की तरह, जिनके पास बहुत सारे स्टॉक्स है, वो सेल करना शुरू कर देते हैं। सो उसको बेरिश या बियर से आया है वर्ड। बट बुलिश के लिए जैसे मार्केट ऊपर चली जाती है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो बहुत सारे खरीदना शुरू करते हैं। तो ये एक ऐसी एपिटाइट है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। नर्वसनेस होती है पैसे कमाने की या पैसे लूज करने की। सो ये वन ऑफ द वर्स्ट रीजन है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से बाजार गिरती है। दूसरे रीजन का हम नाम देते हैं इंडस्ट्री फैक्टर्स, बोल दो आप। इंडस्ट्री फैक्टर यानी इसी क्रिप्टो मार्केट में कोई भी डेवलपमेंट न्यूज आ जाता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट न्यूज आ जाता है, कोई भी बैन न्यूज आ जाता है, तो उसकी वजह से इन्फ्लुएंस होती है लोग। अब आप रिसेंटली देख लो, चाइना का वैसे क्रैकडाउन तो बहुत 2007 से 2017 से चल रहा है, आई थिंक। तो माइनिंग बैन करना, फिर अब उन्होंने बैन कर दिए जितने भी एक्सचेंजेस है वो बैन करना। तो सडनली क्या होता है, लोग डरते अपने एसेट्स बेचना शुरू करते हैं। इंडस्ट्री फैक्टर में डेवलपमेंट भी आती है। फॉर एग्जांपल गाइस, अभी रिसेंटली कार्डिनो ने अनाउंस कर दिया कि हम एलेंजो अपग्रेड कर रहे हैं, जो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिससे इससे पहले नहीं थी, सिर्फ इथेरियम वगैरह में थी। तो इससे क्या होता है, सडनली बूस्ट अप होता है, कुछ कॉइन्स बूस्ट होते हैं, लोग खरीदना शुरू करते हैं, लोग पैनिक होते हैं, अरे भाई सब खरीद रहे हैं, मैं पहले खरीद लूँ क्योंकि बहुत बड़ा न्यूज़ है। तो कोई भी डेवलपमेंट। और तीसरी जो है, इसी में माइक्रो स्ट्रेटेजी कंपनी है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। फॉर एग्जांपल इसने 5000 की बिटकॉइन इन 3 वीक्स में इसने खरीद लिया, अपने दूसरे स्टॉक बेच के
क्रिप्टो यानी बिटकॉइन खरीदी, तो ये चीज़ें भी मार्केट को इन्फ्लुएंस करती है बहुत ज़्यादा। अगर ये मतलब फॉर एग्जांपल ये कभी ना कभी तो बेचेगा अपना माइक्रो स्ट्रेटेजी। अब जैसे ये अगर 5000, आई डोंट नो इसके पास अभी कितने बिटकॉइंस होंगे, उसका आधा भी बेचेगा, सब बेचना शुरू कर देंगे, सडनली बिटकॉइन प्राइस डिक्रीजेस। तो ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो में। मतलब अगर आप ये कर लो, अगर आप रुपीस या फिर आप ऐसा कर लो फॉरेक्स एक्सचेंज या फिर आप स्टॉक कर लो, तो इनको या गोल्ड वगैरह इनको साल लगते हैं, महीने लगते हैं 2 गुना 1 गुना या फिर 10% आगे जाने में, और काफी सेफ भी होता है। बट ये क्रिप्टो ओवरनाइट 10-15 हजार गुना, पता नहीं कितनी गुना ऊपर भी चला जा सकता है। सो एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है, और ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो सेकंड में था इंडस्ट्री फैक्टर्स है, जिसकी वजह से मार्केट इन्फ्लुएंस होती है। फॉर एग्जांपल अगर आज कोई एक अमेरिका अनाउंस कर दे कि बहुत बड़ी टैक्स लग रही है, तो मुझे लगता है उसी टाइम आपको सेल करना चाहिए। सो बी इन द न्यूज, क्योंकि बाकी सेल करते हैं, बाकियों के अगेंस्ट नहीं जाना, अदरवाइज लूज और लूज ही होगा। अब चाइना ने बैन कर दिया था, फॉर एग्जांपल एक्सचेंजेस को बैन कर रहा है। फॉर एग्जांपल अब अमेरिका में जो है क्रिप्टो जो है वन ऑफ द प्रोमिनेंट कंट्री से जा, अगर वहां पे फॉर एग्जांपल बैन की न्यूज आ जाती है गाइस, उसी टाइम बेचना शुरू कर दो। लाइक अभी आती है तो अभी बेचना शुरू कर दो, क्योंकि सब बेचेंगे। एंड तीसरी जो सबसे बड़ी रीजन है गाइस, इसको हम नाम देंगे एसिड स्पेसिफिक। एसिड मतलब इसको नॉन फंजेबल टोकन्स भी कहते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं इसको आपको दिखा दूं, नॉन फंजेबल टोकन्स होता क्या है गाइस, NFT भी बोलते हैं नॉन फंजेबल टोकन्स को। और अगर हम आसान वर्ड्स में, आसान लफ्जों में इसको सीखे, इसको समझे, वो चीज जो यूनिक होती है उसको नॉन फंजेबल टोकन, जो दोबारा क्रिएट नहीं होती। इसके सबसे बड़ी एग्जांपल आप कोई भी स्केचिंग ले लो, वो यूनिक है, आपने बनाई है, वो ऑक्शन पे लगती है और सेल होती है। यहाँ पे बिट बाइनेंस में आप देख रहे हो ये सारे नॉन फंजिबल टोकन, यानी इसका दूसरा नहीं होगा, इसका दूसरा क्रिएट नहीं होगा। अब बिटकॉइन के कितने हैं? बिटकॉइन के मेरे ख्याल में 21 मिलियन है, इथेरियम तो इन्फिनिटी है। बट NFT की वजह से जैसे ये रिलीज होता है या ऑक्शन शुरू होती है, तो लास्ट टाइम जो इथेरियम का प्राइस हाइक कर गया था इतनी ऊपर, सबसे बड़ी रीजन NFT थी। नेटवर्क फीस लगती है, माइनर्स को नेटवर्क फीस देना पड़ता है, तो इसलिए प्राइस हाइक करती है। बट द गुड थिंग इज बिटकॉइन में NFT एक्सपोज नहीं है, तो बिटकॉइन के थ्रू आप NFT खरीद या बेच नहीं सकते। मतलब नेटवर्किंग में ऐसे तो कर सकते हो, बट नेटवर्क नहीं यूज होता। जो नेटवर्क यूज होते हैं डेफिनेटली वो इथेरियम, BNB, इनके नेटवर्क ज़्यादातर यूज होते हैं। सो दैट्स अनदर थिंग, वन ऑफ द लास्ट थिंग विच इज एसिड स्पेसिफिक। These are the main 3 reasons जिसकी वजह से बिटकॉइन या आप क्रिप्टो करेंसी की बाजार अफेक्ट करते हैं। तो हमारे लिए क्या है गाइस, व्हाट कैन वी लर्न इन ये 3 ऐसे चीज़ें जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। ये मैंने ड्यूरिंग द लाइफ मैंने सीखी है। मतलब जैसे मैं ये काम करता जा रहा हूँ और समझ में आ रहा है कि पैसे कैसे बनेंगे। 2 तरह की, आप ट्रेडर्स हो, अगर आप ट्रेडर हो इन शॉर्ट, तो आपको बिल्कुल कैंडल्स वगैरह न्यूज़ में बिल्कुल आप एक्टिव होनी चाहिए। मतलब आपके पास 2-3 मॉनिटर होने चाहिए, और एक ऐसा मॉनिटर होना चाहिए जिसमें न्यूज़ अपग्रेड हो, स्पेशली बिटकॉइन के प्राइसेस। कोई भी बड़ा न्यूज़ आता है सडनली सेल ऑफ, ठीक है, और कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट होती है सडनली आप बाय करना शुरू कर दो। तो ये होती है ट्रेडर्स के लिए। अगर आप वो नहीं कर सकते, टू बिजी देन गाइस द वर्ड होडल, HODAL, यानी होल्ड फॉर लाइफ। इन शॉर्ट होल्ड फॉर लाइफ यानी इसको होल्ड करके, फॉर एग्जांपल आप 2010 में आप प्राइस कर लो बिटकॉइन की 0.07, और अब जो है $48,000 हो गई है। तो अगर कोई भी फॉर एग्जांपल $1000 का 2010 में खरीद लेता है, ऐसे ही $1000 जो है उस टाइम पे शायद 1 लाख 2 लाख ही बनता था मेरे ख्याल में। अगर आप उस टाइम के 1 लाख 2 लाख खरीद लेते, ऐसे ही रख लेते, ऐसे हम लोग बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कॉफ़ी एक बर्गर की जो प्राइस है, मतलब किसी को तो फ्यूचर का नहीं पता, इन्वेस्ट अगर कोई भी कर लेता तब तक डेफिनेटली मिलियनर तो बन चुका होता। आप इस पे ना जाओ कि बिटकॉइन गिर रही है ऊपर हो रहा है, आप अपने स्टॉक ज़्यादा कर लो, 1 ईयर 2 ईयर्स डेफिनेटली आपको प्रॉफिट देगी। एंड दिस इज इट गाइस फॉर टुडे। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ नहीं समझ आई हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करना कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल डेफिनेटली आंसर देम। Till the next video, goodbye and take care.